इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन 31 जुलाई तक 7 करोड़ से अधिक लोगों ने अपना आईटीआर सबमिट किया था, लेकिन अभी आयकर विभाग की ओर से कुछ लोगों का रिटर्न प्रोसीड नहीं किया गया है। ऐसे में अगर आपका भी आईटीआर प्रोसीड नहीं हुआ तो आपका भी जो इनकम टैक्स रिफंड का पैसा बनता है वो वापस आपके बैंक अकाउंट में नहीं क्रेडिट होगा। और अगर बात करें कि 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने वाले टैक्स पेयर के पास अब आईटीआर वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 5 दिन का समय बचा है। यानी अगर आपने अपना आईटीआर सबमिट किया है और अभी तक आपने अपना आईटीआर वेरिफिकेशन नहीं किया, यानी अभी तक आपने अपने आईटीआर को आधार ओटीपी या और माध्यम से वेरीफाई नहीं किया है, तो अब आपके पास सिर्फ 4 दिन का टाइम बचा है। 4 दिनों के अंदर आप अपना आईटीआर वेरीफाई कीजिए, अदरवाइज आपका जो रिटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो साथियों, अगर बात करें कि आईटीआर प्रोसेस में कितना समय लगता है, तो अभी तक जो टाइम देखा गया है वो 15 से 45 दिन का समय आईटीआर प्रोसेस होने में लगता है। नियम के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करने के बाद इसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 9 महीने के भीतर प्रोसेस किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर बात करें कि अगर अभी तक आपका भी आईटीआर प्रोसेस नहीं हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स के ऑफिशियल साइट पे जाएंगे। वहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर और अपना पासवर्ड टाइप करके लॉगिन कीजिए। आप वहां पे चेक कीजिए आपका आईटीआर प्रोसीड हुआ है या नहीं। तो अगर किसी भी टैक्स पेयर का इनकम टैक्स रिटर्न 45 दिन के बाद भी प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आयकर पोर्टल पे जाकर वहाँ पे आपको शिकायत टैब का एक ऑप्शन मिलेगा। तो आप शिकायत टैब के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनकम टैक्स की हेल्पलाइन नंबर पे भी बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें कि मेरे केस में आईटीआर प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा, ताकि आपको एक अंदाज़ा लग सके आईटीआर कितने टाइम में प्रोसीड हुआ था, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने जो अपना आईटीआर भरा था वो 2 जुलाई को भरा था, और 2 जुलाई को ही मैंने अपने आईटीआर को वेरीफाई करवा दिया था अपने आधार ओटीपी के जरिए। उसके बाद 2 जुलाई के बाद आज लगभग 1 महीने 25 दिन हुआ है, और अब मेरा जो आईटीआर है वो प्रोसीड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर के फाइल किए इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। यानी उनके आईटीआर की प्रोसेसिंग चालू हो गई है। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्स पेयर को ईमेल के जरिए इनकम टैक्स सेक्शन 143(1) के तहत नोटिस भेजकर जानकारी दी जा रही है। ऐसा नोटिस हर टैक्स पेयर के पास आता है। अगर आपके पास ये नोटिस नहीं आया है तो आप मान सकते हैं कि आपका रिटर्न प्रोसेस नहीं किया गया है। तो इस इंटीमेशन या नोटिस में लिखा होता है कि आपने जो आईटीआर फाइल किया है वह सही है या नहीं। अगर सही नहीं है तो नोटिस में उसकी वजह भी बताई जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें तो मैंने अपना 2 जुलाई को अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, और मैंने 2 जुलाई को ही अपना आईटीआर वेरिफिकेशन करवा दिया था, और अब लगभग 1 महीने 20 दिन के बाद मेरा आईटीआर प्रोसेस हो चुका है और उसका रिफंड भी मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मुझे आज के डेट में आईटीआर के तरफ से नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है, और यहाँ पे इसको ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको दिखेगा यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2024-25। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको यहाँ पे एक पीडीएफ दिखाई देगा। तो जब भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ओपन करने की कोशिश करोगे तो इसमें आपको अपना पासवर्ड, पैन कार्ड का नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करके इस पीडीएफ को ओपन करके देख लेना है कि आपका आईटीआर इनकम टैक्स में अप्रूव हुआ है या नहीं। तो अगर आपका भी आईटीआर प्रोसीड हो चुका है तो आपको भी पैसे बहुत जल्दी आपके खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो अगर फ्रेंड्स मेरे केस में माने तो मुझे जिस दिन आईटीआर प्रोसीड होने का मैसेज या कहें कि आईटीआर प्रोसेस होने का मेल आया, ठीक उसी दिन कुछ ही घंटों में मुझे अपना रिफंड भी मिल गया। यानी मेरा जो रिफंड है मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया, आप उस तरीके से अपने आईटीआर को चेक कर सकते हो कि आपका आईटीआर प्रोसीड हुआ या नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।